नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह खबरें खास क्यों हैं और क्या है उनके राजनीतिक मायने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों को धार देने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही हिंसा शुरू हो गई है, जिससे राज्य में सियासत भी अब चरम पर है। तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस डीएम के गठबंधन पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब अमेरिका में असदुद्दीन ओवैसी ने देश में राजनीतिक मिजाज के बारे में तमाम बातें कही हैं, निशाना साधा है। चलिए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंका है। जबलपुर में प्रियंका गांधी ने सबसे पहले हाथ में रुद्राक्ष लेकर ग्वारीघाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा को पूजा और उसके बाद महाआरती की। इस दौरान उनके साथ कमलनाथ भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में चुनावी गारंटीज की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता में आने पर सरकार महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देगी। प्रियंका ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा भी की है। साथ ही उन्होंने 100 यूनिट बिजली माफ करने और 200 यूनिट बिजली हाफ करने का भी ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इनके दिलों में आपके लिए कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है अपनी ही बातों पर। यहाँ आकर घोषणाएं करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें होती है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बातें होती है। बहुत देखी है हमने डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारें। हिमाचल में भी ये कहते थे, कर्नाटक में भी ये कहते थे, और जनता ने दिखा दिया है इनको कि ये डबल इंजन की बातें बंद करो, ये दिखाओ आपको निकाल देना। तो उधर बीजेपी ने प्रियंका गांधी के पूजा पाठ पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के वक्त ही ऐसे ढोंग क्यों करती है, जिन पर कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा है कि कांग्रेस की तरह जुमलेबाजी नहीं करती है कांग्रेस बीजेपी की तरह। प्रियंका बचपन से ही पूजा पाठ करती आई हैं। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी की तरह नहीं है जो सिर्फ कैमरों के सामने पूजा करती हूँ। आपको सुना देते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो राज्य के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने क्या कहा है और इसके जवाब में प्रमोद तिवारी की तरफ से क्या कहा गया है। प्रियंका जी, जब चुनाव आता है, दोनों भाई बहन चुनावी हिंदू हैं। यूपी चुनाव आया तो गंगा जी में डुबकी लगाई, एमपी का चुनाव आ गया तो नर्मदा जी पे पहुंच गई। चुनाव पे ही इनको क्यों याद आती है इसकी? जनता अब समझदार हो गई है। और प्रियंका जी, आप जिनके साथ मंच शेयर करने वाले हैं ना, इनकी महिलाओं के बारे में क्या राय है इसके बाद भी आप स्पष्ट करो। जो महिला को आइटम कहते हैं या टंचमाल कहते हैं, उनके साथ आप मंच शेयर कर रहे हो, ये प्रदेश देख रहा है। प्रियंका जी 5 साल में याद नहीं आई उनको नर्मदा मैया की। बीजेपी वालों से मैं एक चीज साफ कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई फेंकू नहीं है कि जो फेंके, और यहाँ कोई जुमलेबाज भी नहीं कांग्रेस में जो जुमला मारे। वो आत्ममुक्त प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि अगर वो पूजा में जाएं तो कैमरा फिर हटना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए कि कोई पूजा में। और इतना घबराते हो क्यों प्रियंका से? इसलिए कि उसने हिमाचल में तुमको उलट के तुम्हारी औकात बता दी, कर्नाटक में उसने आपकी औकात बता दी, इसलिए प्रियंका गांधी चिढ़ते हो। तो याद रखना, पार्लियामेंट के चुनाव में भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ खड़गे जी की अध्यक्षता में 100 सीटों से नीचे लाएंगे हम आपको। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों को धार देने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए हैं। नड्डा ने कांगड़ा में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी देश में अकेली ऐसी पार्टी है जो विचारधारा पर चलती है, बाकी सभी दल वैचारिक रूप से शून्य हो चुके हैं। नड्डा ने कहा है कि कुर्सी के लिए विपक्ष किसी भी तरह की समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए सुना देते हैं आपको जेपी नड्डा ने और क्या कहा है इस दौरान। चाइना के कांग्रेस पार्टी की सदस्य संख्या 9 करोड़ है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 18 करोड़ है, दुगनी। ये भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात जो आप लोगों के लिए याद रखने वाली बात है, ये अकेली देश में एक ऐसी पार्टी है जो वैचारिक निष्ठ है, विचारों पर चलने वाली पार्टी और विचारों के लिए काम करने वाली पार्टी। बाकी सभी पार्टियां विचार शून्य हो चुकी। सत्ता के लिए कुर्सी
कुर्सी के लिए किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तत्पर। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां 8 जुलाई को होने जा रहे पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही जगह जगह पर हिंसा जारी है। सत्तारूढ़ टीएमसी के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कब्जा जमा लिया गया। कांग्रेस ने इसे टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी कहा है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को आगाह कर दिया कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से समाज में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने की अपील भी की है। वहीं बंगाल में हो रही हिंसा के लिए लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी टीएमसी को दोषी ठहरा रहे हैं। हाँ, कल हुआ है, उसमें वही है, नॉमिनेशन जहां भरना है वहां जाकर के गोलीबारी हो रही है टीएमसी के आपस में भी, और नॉमिनेशन को लेकर के कौन नॉमिनेशन भरेगा इसको लेकर भी गोलीबारी हुई है। तो एक लगातार हिंसा हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल फोर्स चाहिए। ये सेंट्रल फोर्स का डिमांड क्या है? सेंट्रल फोर्स का डिमांड, ये तो देश का एक ही नियम होगा, लोकसभा या असेंबली इलेक्शन, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स, एंड ये म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन, ये पूरा देश में हर राज्य में वो सेंट्रल फोर्स का कोई मतलब नहीं है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट पुलिस। तो बंगाल के लिए तो अलग नहीं हो सकते। ये जो भाजपा का वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बूथ बूथ पे कमेटी नहीं है, हर सीट में कैंडिडेट नहीं है, वो डिविएट कर रहा है इश्यूज। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस डीएमके गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि 10 साल में दोनों ही पार्टियों ने मिलकर राज्य में करीब 12,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। वहीं केंद्र सरकार ने सत्ता में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का नाम रोशन किया है, देश का मान बढ़ाया है। अमित शाह ने कांग्रेस और डीएमके को 2G, 3G, 4G पार्टियां करार देते हुए कहा है कि तमिलनाडु में इन्हें उखाड़ फेंकने और धरती पुत्र को सत्ता देने का समय आ गया है। चलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा इस दौरान सुने। मित्रों, कांग्रेस और डीएमके दोनों 2G, 3G, 4G पार्टी है। मैं 2G के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा। 2G मतलब 2 जनरेशन, 3G मतलब 3 जनरेशन और 4G मतलब 4 जनरेशन। देखिए, मारन परिवार 2G है, इसके 2 जनरेशन पॉलिटिक्स में आकर करप्शन कर रहे हैं। करुणानिधि परिवार 3G है, इनके 3 जनरेशन पॉलिटिक्स में आकर करप्शन करने का काम कर रहे हैं। और गांधी परिवार 4G है, ये राहुल बाबा 4थी जनरेशन है, 4 जनरेशन से पॉलिटिक्स में सत्ता एंजॉय कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने एक बैठक के दौरान भविष्य में एक तमिल को प्रधानमंत्री बनाए जाने की पैरवी भी की है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने कहा है कि ऐसा अवसर पहले 2 बार गंवाया जा चुका है। एमआईएम के प्रमुख जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने देश की राजनीति के मिजाज पर करारा हमला बोला है। शिकागो में ओवैसी ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को राजनीति से गायब कर दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी तो ये निर्धारित कर चुकी है कि मुसलमानों को टिकट्स नहीं देने, लेकिन अब दूसरी सेक्युलर पार्टियों में भी मुसलमानों की उपेक्षा की जा रही है। ओवैसी ने कहा कि भारत में आजादी के बाद से ही बहुसंख्यक वर्ग की राजनीति चल रही है, जो संविधान की मूल संकल्पनाओं के विपरीत है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने और क्या कहा है, जरा सुनिए। एक कॉम्पिटिटिव कम्युनिज्म चल रहा है। मैं आपको कोई मायूस करना नहीं चाहता हूं। बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी। हम भी उम्मीद करते, करो आप, हम नहीं रोकना चाह रहे आपको, मगर आप ये बताओ कि अगर आपका मुकाबला ये होगा कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का लीडर मैं हूं, तो फिर लोग जाहिर है ओरिजिनल को पसंद करते, क्लोन को पसंद नहीं करते। बल्कि उनको क्लोन भी नहीं कहना चाहिए, उनको क्लाउन कहना चाहिए। चुनावी खबरों पर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।